हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बनी है, जो कि बहुत ही प्राउड की बात है वुमन एम्पावरमेंट के हिसाब से। द्रौपदी मुर्मू मैडम बेहतरीन एग्जाम्पल है वुमन एम्पावरमेंट के लिए। आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी एग्री करेंगे हमारी इस बात से। शायद ये इंडियन डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में सबसे अच्छा मोमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली ट्राइबल वुमन है जो कि महामहिम बनी है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको बता दे, देश की पहली वुमन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी थी, जो 2007 में प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। आसान भाषा में समझाते हैं दोस्तों। इसमें आपके मेरे जैसे आम लोग, आम जनता वोट नहीं करते। इसमें वो लोग वोट देते हैं जिसे हमने चुना होता है, जो लोग एमपीज और एमएलए होते हैं। आपको बता दे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी जान लीजिए कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। फर्स्ट तो ये है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड चीज ये कि 35 साल एज होनी चाहिए। इससे कम एज वाला कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं गिना जाता। थर्ड चीज कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। फोर्थ चीज ये है कि कोई भी इंसान जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, अगर आप प्रेसिडेंट बन चुके हो तो आप अब किसी भी और सरकारी पद से सैलरी नहीं ले सकते। अब थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी आम भाषा में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में बताया गया है। जैसे हमने पहले ही बताया, जनता इसमें डायरेक्ट वोट नहीं देती, लेकिन जनता के चुने हुए लोग ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट देते हैं। इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। आपको बता दे कि सभी प्रदेशों के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुन के आए हुए सभी मेंबर्स वोट डाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इसमें राज्यों के विधान परिषद के मेंबर्स को यहाँ वोटिंग का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए मेंबर्स नहीं हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इस इलेक्शन में एक खास तरह से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। आसान है समझना। इसमें वोटर एक ही होता है, लेकिन वो सारे कैंडिडेट्स में से अपनी खुद की प्रायोरिटी डिसाइड करता है, यानी कि वो बैलेट पेपर पे बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन सी है, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी। प्रेफरेंस देता है अपनी तरफ से। अब इसमें आगे एक थोड़ी पेचीदा चीज होती है जो कई लोगों के समझ में नहीं आती। वो है एमपीज एंड एमएलए के वोट्स का वेटेज। तो आइए दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं एमएलएज यानी कि विधायकों के वोट्स के वेटेज की। तो दोस्तों, इसमें जिस स्टेट का एमएलए हो, उस स्टेट की पॉपुलेशन देखी जाती है और इसके साथ उस स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स की। आपको बता दें कि इसमें पॉपुलेशन की गिनती 1971 के सेंसस के आधार पर की जाती है। अब वेटेज निकालने के लिए स्टेट की पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है और इससे जो नंबर मिलता है उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो नंबर हाथ लगा, वही नंबर उस स्टेट के एक एमएलए का वोट का वेटेज होता है। एक और बात बता दें आपको दोस्तों कि अगर 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में एक जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं एमपीज यानी कि संसदों के वोट्स के वेटेज की। आपने एमएलएस के वोट का वेटेज तो समझ लिया, तो इसे समझने में आपको आसानी होगी। आसान भाषा में कहे तो सारे एमएलएस के वोट को जोड़कर सारे इलेक्टेड लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के नंबर से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो एक एमपी के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह डिवाइड करने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता है तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है ना आसान चीज। अब ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता डायरेक्ट। आसान भाषा में प्रेसिडेंट वही बन जाता है जो एमएलए और एमपी के वोट्स के वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल कर दे। इस इलेक्शन में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वेटेज पाना होता है।
ज्यादातर फर्स्ट राउंड में ही प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये तय हो जाता है। अब आप पूछोगे कि फर्स्ट राउंड मतलब, तो याद कीजिए हमने पहले आपको जो प्रेफरेंस वाली वोटिंग सिस्टम समझाई थी। हालांकि ऐसा एक ही बार हुआ कि सेकंड राउंड तक ये प्रोसेस गया हो, जब वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने थे। तब ये हुआ था अब तक के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हिस्ट्री में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ध्यान रखा गया है कि इसे आसान से आसान भाषा में आपको समझा सके। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।